हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं 15 फरवरी को आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आइए आज का इस क्लास में हम लोग वैसा प्रश्न देखेंगे जो सीधे परीक्षा हॉल में नजर आएगा प्यारे लाल। तो चलिए फटाफट सभी लोग जल्दी से, आप लोग चैनल में पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, समय बहुत ही कम है प्यारे लाल मेरे, तो जल्दी से यहाँ पर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये 15 फरवरी का आपका परीक्षा हॉल में, इससे कई प्रश्न जो है ना आपका सीधा परीक्षा हॉल में मिलता जुलता रहने वाला, गारंटी लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हिंदी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और जितना भी आपका वीडियो के फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, ठीक है, वीडियो को फॉर्मेट में मिल रहा है, लाइव क्लास मिल रहा है, आप लोग उसको जरूर पूरा जाकर रिवीजन करिए, क्योंकि अब समय काफी कम है और रिवीजन करना काफी जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करिएगा तो सारा क्वेश्चन जो है भुला जाइएगा और आपका जो ना परीक्षा में आप जो ना अच्छा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ना सारा क्वेश्चन को रिवीजन जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग आइए आपका रिवीजन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर तैयार हो चुके हैं, तो आप भी यहाँ पर तैयार हो जाइए, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, परीक्षा हॉल में 100% आएगा। और एक बात यहाँ पर आवश्यक सूचना पर देख रहे हैं नीचे जो आपको दिखा रहा है 399 उसके लिए है जो कि 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे, जिनके भाई बहन जो है देने वाले 2025 में बोर्ड परीक्षा, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया, जो कि एप्लीकेशन के माध्यम से नेक्स्ट बार 2025 से आपको मिलने वाला। तो आप लोग अभी जाकर जस्टेबल एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड करके रखिएगा और हो सके तो आप लोग परचेस भी कर लीजिएगा, उसमें सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो परीक्षा में 100% आपको आएगा वही सब यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण जो ना बार्डयम, ठीक है, बार्ड मैम, ठीक है, बार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। देखिए अब आपको जो ना रिवीजन करना, क्या करना है प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चन को रिवीजन करना, ना कि आपको याद करना। उतना आप लोग जबरदस्ती याद नहीं करना, सारा क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कितने खंडों में बांटा गया, तो याद रखिएगा 21 खंडों में बांटा गया जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे लाल, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध कबीर और ज्योति यानी कि ज्योतिबा फुले किसके, ठीक है, किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक जो ना व्यक्ति रहे थे, किसके रहे थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है काम तो कासू बाबू, ठीक है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। ठीक है, इधर ही खेल रहे थे, ये किसने कहा था, ये जो कहा था ना वो किसने कहा था, तो सोफर ने कहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये, किसने यानी कि लफककर मदन को हाथों से उठा लिया, किसने लफककर जो है ना मदन को हाथों से उठा लिया, कौन उठा लिया था, तो याद रखिए गिरधर ने। ठीक है, गिरधर का मदन जो है ना, मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदन पड़ोसियों को आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था, आपको बताना है मदन क्या कर रहा था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो गुल्ली डंडा खेल रहा था। ठीक है, क्या होगा, गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते चलिए मेरे प्यारे लाल, क्योंकि 15 फरवरी को आपका पहला दिन ही हिंदी का परीक्षा और हिंदी में अच्छा मार्क्स 100 में 100 करने के लिए आप लोग ये सारा जो है ना जितना भी क्लास मिल रहा है सारा वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में। चलिए बताइएगा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था जी, मैक्स मुलर का जन्म का बात किया जा रहा है, आपको बताना था। मैक्स मुलर का जन्म आपका 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था, 1823 ईस्वी में 6 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही आंसर बताएंगे प्यारे लाल, कोई भी यहाँ पर गलत वगैरह नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हितोपदेशक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था जी, किसने करवाया था बात किया जाता, मैक्स मुलर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित जो है ना कहावतों और यानी कि दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना यानी कि माने जाने लगा, किसे माने जाने लगा, तो याद रखिएगा आपका बौद्ध धर्म को। किसको माने जाने लगा, तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। देखिएगा दैवत विज्ञान का अर्थ जो होता है ना वो क्या होता है, तो याद रखिएगा दैवत विज्ञान का जो अर्थ होता है वो देव विज्ञान होता है। क्या होता है जी, देव विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है बताइएगा, अगला क्वेश्चन है यानी कि चारु चंद्र लेख किसकी रचना है, किनकी रचना, चारु चंद्र लेख जो है किनकी रचना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौड़ देश है, देखिए गौड़ देश के लोग कैसा नख पसंद करते हैं, तो सभी को पता है कि गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन काफी कमाल का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, जो सोया प्यारे बच्चों वो खोया, जो जागा वही पाएगा, ठीक है। चलिए अब सिक्का जो है उछल चुका है, हेड भी आपका होगा प्यारे लाल और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी के, ठीक है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक किसने, यानी कि लेखक से या किसने पूछा था, तो उसकी छोटी लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुराने का मुंह सब समय यानी कि वंशीय ही नहीं होता, या जो है ना शीर्षक पाठ की पंक्ति है किसका है, तो याद रखिए ये पंक्ति जो है ना आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ का पुस्तक जो है ना लिया गया है, किससे लिया गया, नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ना कौन सा पुस्तक से लिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग ये भारतीय लिपि कहानी से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोकण के यानी कि शिलाहार मान्य खेत के, ठीक है, राष्ट्रकूट देवगिरी यादव का विजयनगर के शासकों का लेख जो है किस लिपि में है, तो याद रखिएगा इसका जो है नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था, तो कौन बैठा था जी, तो याद रखिएगा यहाँ जो राइट आंसर होगा कृष्ण प्रथम बैठे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके गले में स्काउटों की तरह रूबल यानी कि रुमाल जो है ना बंधा था, किसका में बंधा था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बहादुर के जो है ना बहादुर के स्काउटों की तरह जो रुमाल बंधा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, काफी कमाल का क्वेश्चन है, सुखजीवी नामक उपन्यास जो है किसने लिखा था, सुखजीवी जो है उपन्यास जो किसने लिखा था, तो अमरकांत जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था ना, कहाँ मारा गया था जी, युद्ध में, और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिदायत, ठीक है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए तो हिदायत शब्द का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है जी, तो चेतावनी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग घोर कर पी जाइए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह किस साहित्य का परंपरा है और क्या है, बताइएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो मूर्त ज्ञान है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका क्या नाम है, तो उसका जो नाम है ना वो बिलनब का अविन्यो है, बिलनब ला अविन्यो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे लाल, आपको रिवीजन करना है सिर्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहनेय शब्द का अर्थ क्या, बताइएगा सहनेय शब्द का अर्थ क्या है, तो 23 का जो भी आंसर जो ना ऑप्शन नंबर डी लगाए, सुशील वादों के साथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिनिष्ठ रचनाओं में से एक है, और ये भी बताइएगा लास्ट में कॉमेंट करके प्यारे लाल आप लोग जो है कितना सही आंसर किए हैं ये जरूर कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। लाइव एंड खत्म होने के बाद जो है ना आपको यहाँ पर कॉमेंट का बॉक्स मिलेगा, तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सही सही जो है ना 100 में कितना किए हैं, 100 में 80 किए हैं, 100 में 70 किए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया, गुजराती क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है इसका जो ना कन्नड़ ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन जो है ना सन्ना यानी कि कथे गुल किस वर्ष पुरस्कृत हुए, किस वर्ष पुरस्कृत हुए जी, तो याद रखिएगा 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या और पाल सकता हूँ, ये किसने कहा था, ये जो बात है ना वो मंगमा का बेटा कहा था। क्या कहा था, मंगमा का बेटा। इसका मंगमा का पितोहू का क्या नाम था, नजम्मा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रंगरप्पा क्या था, जब दही बेचने जाता था तो मंगमा को कौन छेड़ता है, रंगरप्पा, ठीक है। एक लंपट जुआड़ी एक लड़का था, ठीक है, बदमाश जिसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस लेखक का कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी जो है
ना आंतरिक के साथ प्रकट हुआ। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का जी। तो जो भी 7 कोड़ी होता लगाए ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सभी का मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिवीजन करिए प्यारे बच्चों, रिवीजन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। रिवीजन करने से ही सब कुछ याद रहेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम जो है ना सारा क्वेश्चन हमें याद है, तो आप लोग परीक्षा में जाने के बाद वहां पर ना आपका सबसे बड़ी घबराहट होगी, आप क्वेश्चन को भूल जाइएगा। इसीलिए आपको पहले बोला जा रहा है कि आप लोग रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करिएगा ना सारा क्वेश्चन याद रहेगा मन में, ठीक है। चलिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी जो है ना किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार के काम में काम करते ना, यानी कि तहसीलदार के घर में काम करती थी क्या? तो बिल्कुल हाँ, यस, इसी में काम करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ढाते विश्वास कहानी लक्ष्मी के पड़ोस से जो है ना पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू जो लड़का था ना ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस में, वो कौन था? तो याद रखिएगा वो कौन था, तो गुणनिधिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर, शीर्षक महापाठ का जो है ना शीर्षक पाठ के लेखक का जो ना नाम क्या है? शीर्षक महाशीर्षक जो पाठ है ना उसका लेखक का नाम क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशालाओं के उपमा देती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पप्पा थी के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों भीतरी भाग का जो है ना परीक्षण किया? किसका किया? तो याद रखिएगा जो है ना यानी कि एस्थेटोस्कोप से किया, ठीक है, एस्थेटोस्कोप से किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, जो ना किसने कहा था? ये बात जो है ना किसने कहा था? ये जो ना बिरजू की पत्नी ने पुष्पा ने कहा था। किसने कहा था? पुष्पा ने ही कहा था ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 33 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम नाम बिनु जागे जगमा शीर्षक पाठ किस रचनाकार से लिया गया? तो आपको याद रखना ये जो है ना गुरु नानक से लिया गया जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी शब्द का अर्थ क्या है? यानी शब्द का अर्थ क्या होता था? बिल्कुल याद रखिएगा, गिरा होता है यानी घर होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाणी कब विष के समान हो जाता था? सभी को पता होगा, राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाता है। विष मतलब जहर होता है, जहर का समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, मोह मन मालिक लगो चित चोर चंदन नंद नंद नंद, ठीक है, नंद नंद। यह पंक्ति जो है किस कविता से उद्धृत है, यानी किस कविता से लिया गया? तो प्रेम आईनी से राधिका से लिया गया जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो कवि का जो नाम पूछा जा रहा है तो क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रचना कबीर जो ना बद्रीनाथ नारायण चौधरी का प्रेमीघन की है जी? किसकी है? तो याद रखिएगा ये जो है ना जी यानी कि जीर्ण जनपाद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी जो कविता है ना आपका प्रेमघन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले में रहने वाले थे? तो याद रखिएगा ये जो है ना वो आपका अल्मोड़ा जिले में रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से लिया गया? जो किस काव्य कृति से लिया गया जी? तो ग्राम से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कवि रामधारी सिंह दिनकर किस रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? किसमें प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए प्यारे लाल, और एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते चलिए। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है 15 फरवरी के दिन, ठीक है, 15 फरवरी का दिन आपका जो है परीक्षा में छपने वाला है। और ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं, चलिए बताइएगा, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह जो है ना पंक्ति किस कविता से लिया गया? यह जो पंक्ति है ना वो जनतंत्र का जन्म से लिया गया जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बच्चन अगे का कविता जो है ना कौन सा इनमें से है? तो याद रखिएगा इनमें से जो है कौन सा है? तो हिरोशिमा है, ठीक है, क्या है? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कुंवर नारायण रचिता ठीक है, इन दिनों साहित्य की कौन सा विधा है जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ जो है ना बढ़ गए हैं, यह पंक्ति किस कविता से है? बताइएगा, इस पंक्ति से जो है कौन सी कविता से? तो हमारी नींद से ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री
अनामिका का पिता का क्या नाम था बताइए। कवित्री जो ना अनामिका, कवित्री अनामिका का जो पिता का नाम था ना, वो नाम जो था वो क्या नाम था, तो श्यामानंद किशोर नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी कि अनुष्टुप किसकी रचना है या किनकी रचना है, तो याद रखिए अनामिका का ही रचना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता जो है बेटा ढा और ढा को क्या समझते हैं, इसको क्या समझते हैं, तो बताइएगा इसको क्या समझते हैं जी, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसको क्या समझते हैं, तो इसको माँ समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, झरा पालक जो ना साहित्य कौन सा विद्या है, बताइएगा कौन सा विद्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये कहानी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो ना कविता संकलन से लिया गया, कहां से लिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो ना लाइफ एंड सॉन्ग्स से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में जो है ना, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता से लिया गया, आपको बताना है। चलिए, तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेनर मारिया रिल्फे का जन्म कब हुआ था, रेनर मारिया रिल्फे का जो जन्म हुआ ना 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्फे का माता का नाम जो ना क्या था, माता का नाम पूछा जा रहा है, तो माता का इनका नाम जो था ना वो क्या नाम था जी, तो सोफिया नाम था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होता है, 11 होती है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगे, इनमें से कौन सा दिग्गु व्यंजन है, बताइएगा इनमें से कौन सा दिग्गु व्यंजन अभी ने बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, योग ना होने पर जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं, योग ना होने पर जो जो है ना उसे साथ रहे उसे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उसके आह योग यानी कि आह योग वाह बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ता का उच्चारण क्या होगा, देखिए ता कहाँ से बोल रहे हैं आप लोग, ता जो है ना बिल्कुल दंत से बोल रहे हैं, ता देखिए दांत में आपका जीभ जो है ना टच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अघोष जो ना वर्ण कौन है, अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा पर ता जो ना अघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए वह कौन सा ध्वनि कहलाती है, वह जो है कौन सा ध्वनि युग्मक ध्वनिया कहलाएगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, परीक्षा हॉल में छपने वाला क्वेश्चन है, बार बार आप सभी को बता रहे हैं प्यारे लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सयान जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सयान शब्द का संधि विच्छेद का बात किया जा रहा है, तो शायद जोड़ना क्या है, शायद जोड़ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, बताइएगा अशुद्ध शब्द है जो ना कौन है इनमें से, तो अशुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है, अशुद्ध देखिए तालाब बिल्कुल सही, दीपिका प्रज्वलित बिल्कुल, आयोत्सना जो है ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा निम्न में से चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है, ये तो सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये क्या है, कॉमा है, क्या है, कॉमा, ये क्या है, कॉमा है, और आपका यहाँ पर अल्प विराम पूछा जा रहा था, अल्प विराम इनमें से कौन सा है, तो देखिए तो अल्प विराम कॉमे को ना बोला जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर जो है ना, स्वर संधि के कितने भेद है, बताइएगा स्वर संधि के कितने भेद हैं जी, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, जिसमें जाति भर का बोध होता हो, ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का बात किया जा रहा है, तो इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो नदी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु नर मादा जाति का बोध हो उस व्याकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस व्याकरण को हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उस व्याकरण को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून कौन सा शब्द का लिंग है, बताइए नाखून जो है ना कौन सा शब्द का लिंग है, तो याद रखिएगा नाखून जो है ना वो आपका पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तत्सम शब्द का बात किया जा रहा है, तो तत्सम शब्द जो है हमारा ओट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रियतम जो है ना प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा प्रियतमा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे प्यारे लाल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, धुआं धुआं करके क्वेश्चन को एकदम गर्दा गर्दा कर देना परीक्षा हॉल में जाने के बाद। ठीक है, तो जितना भी आपका वीडियो रिकॉर्डर का फॉर्मेट में लाइव फॉर्मेट का आपको मिला, तो सारा आप लोग रात भर में पूरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए साधुओं की संगति से वृद्धि जो है ना सुधारती, यह जो है कौन सा या किस कारक से उद्धृत है, तो बताइएगा जो है कौन सा कहां से उद्धृत है, तो ये कारण जो है ना
कारण कारक से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में पता ही होगा, सर्वनाम जो है ना कुल 11 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे जो हम लोग बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, मैं घड़ा भरता हूँ, ये किस क्रिया का उदाहरण? देखिए, मैं घड़ा को भरता हूँ यानी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूतकाल में कितने भेद होते हैं जी? भूतकाल में जो है ना कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, भूतकाल में 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द में कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका 5 भेद होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोटक शब्द क्या है जी, बताइएगा। घोटक शब्द जो है ना क्या है जी? तो घोटक शब्द क्या है? तो तत्वबल शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मात्रिक जो ना स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक जो ना स्वर संख्या की कितनी है? तो याद रखिएगा 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? वो जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देशज शब्द में से कौन सा देशज शब्द का बात किया जा रहा है? तुम्हारा चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या? उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश शब्द में कौन सा है जी? तो उप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोली शब्द का प्रत्यय क्या होगा? बोली शब्द का प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है? ई होता है बोली शब्द का प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा? निश्चय शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है तो निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित विशेषण पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, परीक्षा हॉल में 100% ये सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, प्रतिदिन में से कौन सा समास है? देखिएगा प्रतिदिन जो है ना कौन सा समास है, तो आपसे पता होगा प्रतिदिन जो है ना अवयवी भाव समास हो जाएगा। माता पिता, माता पिता। ठीक है, माता पिता जो है या दिन रात। ठीक है, ये सब कौन है? ये सब क्या है? द्वंद्व समास। क्या है बाबू? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए यहाँ पर दिया गया द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरह किस पदबंध का उदाहरण है? किसी ना किसी तरह जो है किस पदबंध का उदाहरण है? तो 85 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेषण पदबंध है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए भूखी नहीं यानी कि भूखी नहीं मिट्टी, यह वाक्य किसका उदाहरण है? ये जो है किसका उदाहरण है? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना संयुक्त वाक्य का है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चांद पर थूकना यानी कि व्यर्थ निंदा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है जी? सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है? दुर्लभ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची, चलिए पर्यायवाची शब्द सभी लोग, तालाब का क्या होता है? तड़ाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो अशुद्ध ये देखिए, साप्ताहिक सही है, संन्यास सही है, प्रियंसी सही है, उज्जवल। उज्जवल कैसे हो? तो वो आधा पूरा जवल होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, यानी हमारा गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो पढ़िए, अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा लग रहा है? उसने जल्दी घर जाना था। उसने नहीं, उसे घर जल्दी जाना था। तो पहला तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब देखिए, बाकी सब तरह जो ना सही लिखा गया। अलग उद्योग में से संधि विच्छेद कौन? उद्योग। उत जोड़ यानी क्या होता है? उत जोड़ योग। ठीक है, उत जोड़ योग यानी उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सा का उच्चारण जिह्वा यानी कि किसे स्पर्श करती है? ये जो है ना किसे स्पर्श करती है जी? तो याद रखिएगा दंत स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जी? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मेहतर का स्त्रीलिंग रूप मेहरानी हो जाएगा, मेहत रानी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंधा पीसे यानी कि कुत्ता खाया, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मूर्ख की कमाई दूसरे को खाते में जाना या खाते में खाते हैं। ठीक है, मूर्ख की कमाई से दूसरे खाते हैं, इस तरह से उसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह कोई समस्या नहीं है, यह काम नहीं है, पंक्ति किस सर्वनाम से बताइएगा?
यह जो है ना किस सर्वनाम से है जी, तो याद रखिएगा निश्चित वाचक सर्वनाम है। मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण देखिए, मोहन जो है ना क्या करता है, खाता है, यानी कि हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। मोहन क्या खाता है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चादर जो है ना बताइएगा, चादर शब्द में कौन सा लिंग है, चादर, ठीक है, चादर जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है, चा का उच्चारण क्या तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ ई उ री, इनमें से कौन सा स्वर है, बताइए इनमें से कौन सा स्वर है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवा स्वर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। ये आपका जो है ना पहला जो रहेगा आपका गद्यांश रहेगा, इसी को पढ़कर और इसी में से आंसर देना होता है गद्यांश में। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोग देख लीजिए, कैसा कैसा आपका प्रश्न आ सकता है परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पर देखिए आपका किसी एक पर निबंध एकदम लिख लेना, 100% स्वच्छता अभियान पे आप लोग देखिए आ सकता है, ये भी VVI, क्योंकि स्वच्छता अभियान भी काफी प्रचलित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिवाली को छोड़ सकते हैं, महात्मा गांधी पर लिख सकते हैं, शहरी जीवन पे लिख सकते हैं, खेल के महत्व पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक पत्र तो फिक्स ही है, विद्यालय दाखिले प्रधान पत्र के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे जो कि 5 अंक प्राप्त होगा इससे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया जो आपके किताब से बुक से लिया गया है, इसमें से आपका 5 प्रश्न का जवाब देना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो कि 10 मार्क्स आपका इससे क्लियर होगा। अगर आपका व्याकरण ठीक है ना, ठीक है, व्याकरण अगर सही है ना, तो आप लोग वहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव जो मिलता है व्याकरण से, उसमें तो आप लोग अच्छा से 45 कर आइएगा। ठीक है, अब 5 जब तुक्का भी लग जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर इसी तरह अगले सब्जेक्ट के साथ।